नमस्कार मित्रों, सुखी रहें, प्रसन्न रहें। फिर एक प्रसंग के साथ आपके सामने प्रकट हुआ हूँ। आज एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला। वहाँ एक शिक्षिका बहन ने मुझे एक प्रसंग अपने जीवन का सुनाया, वो आपके साथ कहना है। उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी था। ग्रामीण बच्चे, वो विद्यार्थी जब स्कूल में आया, हाई स्कूल में आया, तो खास एक विशेषता उसमें ये देखी गई कि वो किसी भी विषय का होमवर्क करके नहीं लाता था। जब उससे शिक्षकों ने पूछा कि तुम होमवर्क क्यों नहीं करते हो, तो उन्होंने कहा कि नोटबुक बनाने की हमारी आदत नहीं है। यानी पिछले कक्षाओं में कभी मैंने नोटबुक बनाई नहीं है, जैसा कि स्कूलों में होता है। कुछ शिक्षकों ने प्रण लिया कि हम तेरी आदत को सुधार के रहेंगे। उन्होंने वही किया जो परंपरागत ढंग से लोग करते आ रहे हैं। शिक्षक कभी कभी भूल जाते हैं कि वो पुलिस वाले नहीं, शिक्षक हैं। मगर चूँकि परंपरा से चला आया है कि सोटी वागे झम झम और विद्या आवे छम छम, गुजरात में गिजुभाई बधेका ने दिवा स्वप्न नामक एक पुस्तक लिखी है। भारत के तमाम शिक्षकों को वो पढ़नी चाहिए। विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षण देने वाले शिक्षकों को तो जरूर पढ़नी चाहिए। गिजुभाई बधेका को गुजरात में मूछाड़ी माँ कहते हैं। वो बाद में शिक्षक बने और उन्होंने अपने बच्चों के लिए किस प्रकार खेलते खेलते, जो अब नई शिक्षा नीति में आया है, मनोरंजन के साथ शिक्षा कैसे दी जाती है, वो उन्होंने सिखाया। वो कहते थे कि बच्चे स्कूल से छूटते वक्त भागते हुए जाते हैं। हमने सब ने अनुभव किया है कि जब आठवां तास पूरा होता है या छुट्टी का समय होता है, बेल जब लंबी पड़ती है, तो तबेलों से घोड़े जैसे भागते हैं, वैसे बच्चे घरों की तरफ भागते हैं। मित्रों, इसका अर्थ स्पष्ट है कि कहीं न कहीं हमारी स्कूलिंग शिक्षा में कोई बहुत बड़ी कमी है। बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते, वो छुट्टी के दिन खुश होते हैं। और अगर हम बीच में कह दें कि कल छुट्टी है, तो सूचना को पाकर उनके मन में प्रसन्नता आ जाती है। क्या मनोवैज्ञानिक रूप से ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि कोई विद्यार्थी छुट्टी पाकर इतना प्रसन्न क्यों है? क्या हमने इतना बंधन डाल दिया है? क्या हमारी स्कूलें इस प्रकार की हमने बना दी है कि बच्चों को आना वहाँ अच्छा नहीं लगता? कुछ तो है, उसके बारे में गंभीरता से चिंतन होना चाहिए। पूरी स्कूलिंग शिक्षा विद्या की जो पद्धति है, उस पद्धति में कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। ये विद्यार्थी कहता था मुझे नोटबुक नहीं बनानी, मैं कभी बनाता नहीं। जैसा कि मैंने पूर्व कहा, पुलिसिया स्वभाव वाले शिक्षकों ने डंडा उठा लिया। वो डंडे का ऐसा आदी हो गया कि जब कोई शिक्षक पूछता कि नोटबुक लाए हो, तो अपने पीठ सामने कर देता। शिक्षक धनाधन उसे 2-3 डंडे मार लेते और वो फिर हंसते हुए बैठ जाता, मगर बात नहीं मानता। सभी परेशान। प्रिंसिपल साहब तक शिकायत पहुंची, उसके पिताजी को बुलाया गया। उसके पिताजी मजदूर आदमी थे। उन्होंने कहा, साहब आप कहें तो मैं उसे उठा दूं शिक्षा से, पर क्या करूं, मैं भी समझा कि थक चुका हूं, ये घर पे कोई काम नहीं करता, लिखना पढ़ना तो इसको अच्छा ही नहीं लगता। ये तो मैं हूं कि मेरा एक सपना है कि कम से कम मैं नहीं पढ़ा तो ये पढ़ जाए, तो इसकी ज़िंदगी संवर जाए, तो मैं उसे भेजता हूँ। वो इतना ढीठ हो गया कि मार से उसको कोई डर नहीं लगता था। उसका असर धीरे धीरे कक्षा के दूसरे विद्यार्थियों पर होने लगा, क्योंकि बुरी आदतों का असर जल्दी से फैलता है। अच्छी आदतें बनाने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ता है। वहाँ एक शिक्षिका जो हिंदी पढ़ाते थे, उनको लगा कि इस बच्चे के साथ मनोवैज्ञानिक रूप से कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने उस बच्चे से बातचीत करना शुरू किया। वो लगभग कभी
अपने साथ टिफ़िन लेके नहीं आता था। तो मैडम ने अपने नाश्ते में से कुछ नाश्ता उसको दिया। धीरे-धीरे उस बच्चे के साथ स्नेहपूर्ण संबंध बनाए और उससे पूछा कि क्या तुम्हें अच्छा लगता है कि सभी शिक्षक तुम्हें पीटते हैं, अपमानित करते हैं? उस बच्चे ने कहा, मैडम सच बताओ तो मुझे स्कूल आना ही अच्छा नहीं लगता। ये तो ज़बरदस्ती मेरे पिताजी मुझे भेज देते हैं, मगर मुझे छूट मिल जाए तो मैं स्कूल से भाग जाऊँ। मैडम ने पूछा, क्यों बेटा, ऐसा क्यों? उसने कहा, पता नहीं, प्राइमरी विद्यालय में हमारे जो शिक्षक गण थे, मुझे कुछ चीज़ें न आने पर इतना अपमानित किया है कि मेरा मन स्कूल से उठ गया है। मेरे कानों में वो शब्द गूंजते हैं, तो मूर्ख है, तो डपोल है, तुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं बन सकता, तू रखड़ी ने खाजे। उसके बाद मुझे लगा कि ऐसी जगह पे क्यों जाना जहाँ रोज़ अपमानित होना पड़े। तो मैं जब आता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरा लास्ट दिन है स्कूल का, मगर पता नहीं क्यों विधाता फिर मुझे भेज देते हैं। उस बच्चे के मन की जो बचपन की ठेसें थी वो इतनी तीव्र थी, इतनी गंभीर थी कि उस पर उपचार करना बहुत कठिन था। फिर भी वो हिंदी शिक्षिका मैडम ने प्रयत्न जारी रखे। रोज़ उसके साथ वो आधा घंटा बैठती, उससे बात करती, उसके हालचाल पूछती और धीरे धीरे उसे समझाने की चेष्टा की कि देख, तेरी जिस विषय में इच्छा हो उस विषय का लेसन करके आया कर, तुझे इसमें मजा है। मैं सभी शिक्षकों से कह दूंगी कि वो एक ही विषय का लेसन करके आएगा। उसने कहा, मैडम मैं हिंदी का ही लेसन करके आऊँगा, क्योंकि इतना प्रेम और स्नेह आपने दिया है और सब तो मुझे पीटते हैं। ठीक है, बोले तुम हिंदी का लेसन करके आओ। वो हिंदी का लेसन करने बैठा। धीरे 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 मन उसका उन किताबों और कॉपियों में लगने लगा। महीने भर बाद में मैडम ने उससे कहा कि जब हिंदी का कर लेते हो, फ्री हो जाते हो, तो एक आदत दूसरे विषय में डालो। 2-3 महीने प्रयत्न करने के बाद आश्चर्य के साथ ये परिवर्तन हुआ कि वो हर विषय का गृह कार्य पूरा करके लाने लगा। शिक्षकों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो जादू है, तो चमत्कार है। उस मैडम ने कहा, कोई चमत्कार नहीं है, हम हमेशा दिमाग से खेलते हैं, कभी दिल तक पहुंचने की चेष्टा नहीं करते। इस बच्चे को किसी ने प्रेम नहीं दिया था, हर किसी ने उसे लताड़ा था। वो प्रतिक्रियावादी हो गया था कि जब तुम लताड़ोगे तो ठीक है, करवा लो काम। और एक दिन ऐसा आया, उस मैडम ने मुझे बताया कि सर, वो बच्चा 9th क्लास में आते आते, 8th और 9th 2 साल मैंने उसको पढ़ाया, 9th क्लास में आते आते कक्षा में 5वें या 6ठे स्थान पर पास होने लगा। 10th के बाद हमारे वहाँ क्लासें थी नहीं, इसलिए पड़ोस के गांव में पढ़ने के लिए चला गया। मित्रों, वो फिर भी आके उससे मिलता था, समस्या होती तो पूछता था। वो मैडम ने हमेशा उसकी सहायता की और मैडम को जाते जाते उसने एक बात कही जो मेरे दिल को छू गई। उस बच्चे ने कहा कि मैडम सच कहूँ तो पढ़ाई मैंने अब शुरू की है, इतने साल में क्या करता रहा मुझे खुद नहीं मालूम। ये एक यात्रा है। सभी शिक्षक मित्रों से मेरा निवेदन है कि वे बच्चों के अंतर मन तक झांकें, उसे टटोलें, उसे समझने की चेष्टा करें। हो सकता है कोई अंधेरा ऐसा छाया हो, आपके एक दिया सलाई करने से, एक दीपक जलाने से उस हृदय में रोशनी हो जाए और उसकी यात्रा चल पड़े। बस यही प्रसंग आपके साथ मुझे बांटना था। सुखी रहें, प्रसन्न रहें और अपनी ज़िंदगी सुख के साथ बिताते रहें। नमस्कार।